अपराधियों को जाति में विभक्त करना एक दुखद और पीड़ादायक बयान है, लेकिन इस बयान वो दिए किस कंटेक्स्ट में दिए, क्या नहीं दिए, क्या बोले, ये उसकी सफाई वही दे सकते हैं। और अपराधी का कोई जात नहीं होता। किसी जाति में अपराधी को विभक्त करना ये वैसे मानसिकता के लोग करते हैं जिनकी की राजनीतिक पूंजी एक विशेष जाति होती है। तो तेजस्वी यादव का इस तरह का करना, जाति विद्वेष पैदा करना, समझ में आता है चूंकि उनके पास सकारात्मक मुद्दे हैं। जिस जंगल राज आपके पार्टी के द्वारा दिया गया और जाति में बांटा गया, अब बिहार वो जाति के दंगल में नहीं जाने वाला। बिहार तरक्की के रास्ते पर है और बिहार में त्रिशूली विकास हो रहा है। सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद एक जाति लगातार सरकार के टारगेट पे है और इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला किया था और साफ तौर पे कहा था कि यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है, फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है। लगातार सम्राट चौधरी की कार्रवाई अभी ठंडी नहीं पड़ी थी। दूसरा मामला, जिस प्रकार से जेडीयू के जो विधायक हैं अब अजय कुशवाहा, उनका बयान आता है और बयान में वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि यादव जातियों में 50% अपराधी होते हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी के सरकार बने 6 महीने हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया था कि यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, और आपके पार्टी के जो विधायक हैं अजय कुशवाहा, उनके बयान को आप कितना सहमत है? उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि यादव जातियों में 50% जो यादव होते हैं वो अपराधी होते हैं। देखिए, पहले तो सम्राट सरकार या एनडीए सरकार जात पात से ऊपर उठ के काम करती है। हाँ, सरकार का कमिटमेंट है, नीतीश जी का मार्गदर्शन है कि क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना और अपराधी का कोई जात नहीं होता। किसी जाति में अपराधी को विभक्त करना ये उचित नहीं है। ये वैसे मानसिकता के लोग करते हैं जिनकी की राजनीतिक पूंजी एक विशेष जाति होती है। तो तेजस्वी यादव का इस तरह का करना, जाति विद्वेष पैदा करना, समझ में आता है चूंकि उनके पास सकारात्मक मुद्दे हैं नहीं, तो वो जातीय विद्वेष, जातीय हिंसा फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सरकार के नज़र में अब यादव जाति की बात कर लें तो यादव जाति तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण पदों में, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, हाँ, महत्वपूर्ण पदों में सम्राट कैबिनेट में भी हैं। क्या ये नहीं दिखता है? ये नहीं दिखता है? अरे, अपराधी कोई भी हो, उसका कोई जात नहीं होता है। संयोगवश अगर किसी जात का वो होता है तो उसको हाईलाइट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये किसी भी तरह से उनको पॉलिटिकल डिविडेंड नहीं देगा। वो थोड़ा अभी भी तेजस्वी यादव जी से हमारा उनको सुझाव है कि सकारात्मक मुद्दे पर आए और सकारात्मक मुद्दे पर आए, अपराधियों को जाति में विभक्त न करें। जिस जंगल राज आपके पार्टी के द्वारा दिया गया और जाति में बांटा गया, अब बिहार वो जाति के दंगल में नहीं जाने वाला। बिहार तरक्की के रास्ते पर है और बिहार में त्रिशूली विकास हो रहा है। त्रिशूली विकास का अर्थ है कि पहला, कि नीतीश कुमार जो आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं, उनका मार्गदर्शन, उनकी नीति। दूसरा, सम्राट युवा सोच, युवा विचारधारा के व्यक्ति हैं, इनको संगठन और सरकार का बहुत लंबा अनुभव है। तीसरा, डबल इंजन की सरकार। ये त्रिशूली विकास में इस तरह की बाधा बनाकर जाति और हिंसा फैलाने की कोशिश, एक जाति को ऐसे बोल के विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये उचित नहीं है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन आपके जो विधायक हैं जेडीयू के अजय कुशवाहा, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 50% जो अपराधी होते हैं वो यादव होते हैं। आप इस बयान से कितना सहमत हैं? उनका ये बयान सही है कि विवादित है? देखिए, एक तो वो हमारे पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने नहीं प्रवक्ता नहीं तो उन्होंने क्या बोला, किस परिप्रेक्ष्य में बोला, इसकी सफाई वही दे सकते हैं। लेकिन उसके बयान से जेडीयू इत्तेफाक रखती है। सवाल ही नहीं। देखिए, जाति अपराधी जो है वो यादव होते हैं। देखिए, सवाल ही नहीं है। मैं तो कहा ना कि अपराधी का कोई जात नहीं है, न वो यादव है, न राजपूत है, न भूमियार है, न दलित है। जब उसकी जाति ही नहीं है, देखिए, अपराधी का और प्रशासन का कोई जात नहीं। किस आधार, किस प्रमाण पे वो बोल रही? नहीं, उन्होंने जो बोला इसकी सफाई वो देंगे, इसका भुगतेंगे वो, मैं नहीं कहता। आप ये मानते हैं ना कि गलत बयान है? नहीं, ये तो देखिए, अपराधियों को जाति में विभक्त करना एक दुखद और पीड़ादायक बयान है, लेकिन
इस बयान वो दिए किस कंटेक्स्ट में दिए, क्या नहीं दिए, क्या बोले, ये उसकी सफाई वही दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मानते हैं ना सर, क्योंकि जेडीयू के विधायक हैं और इस तरह का बयान एक समाज के प्रति ऐसा बोला जाएगा, जो अपराधी हैं वो अपराधी हैं, वो किसी जात के नहीं है, ये आप कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का बयान आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का ना काम करेगा। नीतीश कुमार जो सब समाज को लेके चलते हैं, वो उन्हीं के विधायक इस तरह से बोल रहा है, वो भी विधायक, कोई टुटपुंजिया नेता नहीं है, विधायक है। देखिए, हम इतना ही जानते हैं कि यादव जाति का भी एनडीए सरकार में बड़ा सम्मान है। बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, ओहदों पर, चाहे ब्यूरोक्रेसी में भी अगर आईएएस अफसर यादव हैं तो एक से एक पद पर हैं। अगर विक्टिमाइजेशन का जरा भी सरकार का ये रहता मंशा तो इनको साइडलाइन करती। आप देख लें, यादव में जो महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री जो बहुत पुराने हैं, उप मुख्यमंत्री यादव हैं, क्या खोजते हैं आप? लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब नहीं, क्यों बोलते? नहीं, ऐसे देखिए, माफी मांगना चाहिए। देखिए, ऐसे चीज़ों पर बयान देना, नकारात्मक विभक्त समाज को विभक्त करने की चीज़ों पर हाईलाइट करना नहीं पता है, और उनकी बयान की सफाई वही देंगे। ये जदयू का आधिकारिक बयान नहीं है और नहीं जदयू की यह फलसफा है कि अपराधियों को जात में विभक्त करना। मांझी जी ने भी मोर्चा खोल रखा है, जिस प्रकार से तमाम जो घटनाएं घट रही है, उनके समधन के साथ जो घटना घटी, मांझी जी पे हमला हुआ, वो दुखद है, लेकिन वो लगातार वो भी निशाना साध रहे हैं। देखिए, कानून को जो हाथ में लेगा वो भुगतेगा। वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का पिता, पुत्र या पति हो, तो जो समधन जो आदरणीय विधायक और जीतन राम मांझी जी के संबंध के साथ जो हुआ, वो निश्चित ही एक दुखद था, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अपराधियों को जातियों में विभक्त करना ये नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी है जात के प्रति। जाति में अपराधियों को विभक्त नहीं किया जा सकता। सीधे तौर पे जेडीयू के जो विधायक बयान दिए थे वो विवादित बयान था, इससे जेडीयू इत्तेफाक नहीं रखता है। जेडीयू पूरी तरह से उनके इस बयानों से खुद को साइड रखता है, और जिस प्रकार से हालात जो यादव जाति को लेके लगातार जो सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है, साफ शब्दों में कहा जाए तो जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं डॉक्टर सुनील सिंह, उनका साफ तौर पे मानना है कि अपराधियों की कोई जात, कोई धर्म नहीं होती, और इस पे जो अगर राजनीति, सियासत तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है।